नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका गांव की रातें में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां शब्द नहीं, किस्मत लिखी जाती है। गांव के एक पुराने स्कूल की लाइब्रेरी, जिसके कोने में धूल से ढकी एक किताब पड़ी है। कोई उसे छूता नहीं, क्योंकि कहा जाता है वो किताब अपने आप नाम लिख देती है उन लोगों का जो अगले 7 दिनों में मरने वाले हैं। सब उसे अफवाह समझते थे, लेकिन एक रात जब लाइब्रेरियन ने सफाई करते हुए वो किताब खोली, उसने 2 नाम देखे। पहला उसका अपना, दूसरा किसी अजनबी का। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दौड़ जहां वो हर दिन जी रहा था मौत से 7 दिन आगे। कहानी शुरू करने से पहले बताइए हमें, आप किस गांव या किस शहर से गांव की रातें सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं वहां? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर ये रहस्यमयी सफर आपको छू जाए तो चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली रात जब कोई नई कहानी फुसफुसाए तो वो सीधे आपके कानों तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आइए धीरे धीरे कदम रखें उस लाइब्रेरी में जहां हर पन्ना किसी की आखिरी सांस लिखता है। कहानी का नाम है भविष्यवाणी की किताब। बरसात का महीना था, सावन का अंतिम हफ्ता। गांव पथरी घाट की हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। आसमान में बादल ऐसे ठहरे थे जैसे किसी ने उन्हें बांध रखा हो। स्कूल की इमारत, जो कभी जिला परिषद की शान मानी जाती थी, अब बूढ़े शरीर जैसी लगती थी। हर ईंट में सीलन, हर कोने में बीते वक्त की परत। दोपहर बीत चुकी थी, बच्चे घर जा चुके थे। स्कूल के चौड़े बरामदे में बस एक आदमी बचा था, केशव तिवारी, लाइब्रेरियन। सफेद कुर्ते की बाहें ऊपर छड़ी थीं, बालों में हल्की सफेदी उतर आई थी। वह हमेशा की तरह किताबें करीने से सजाते हुए कुछ गुनगुना रहा था। पुराने रेडियो पर बजते भजन की धुन उसके भीतर बस गई थी। लाइब्रेरी का वह कमरा गांव की बाकी दुनिया से अलग था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिनमें गांधी जी के साथ साथ कुछ स्थानीय शिक्षकों की ब्लैक एंड व्हाइट छवियां थीं। चारों तरफ लकड़ी की अलमारियां, जिन पर मोटी धूल जमी थी। ऊपर के कोने में टूटी छत से टपकते पानी की बूंदें टप टप की लय में गिर रही थीं। आज कुछ अलग था। जब वह पुरानी दान की गई किताबों को नई शेल्फ में रख रहा था, उसे लकड़ी की दरार के भीतर कोई मोटी फाइल नुमा चीज दिखी। पहले तो उसने सोचा पुरानी रजिस्टर होगी, पर जब उसने निकाल कर देखा तो धूल के नीचे छिपी एक गाढ़े भूरे रंग की मोटी किताब थी। उसकी जिल्द चमड़े की थी, अजीब, जैसे किसी पुरानी खाल से बनी हो। किनारों पर उभरी नक्काशी जैसी आकृतियां थीं, जिनमें समय के साथ उभरते दरारें किसी घाव जैसी दिखती थीं। उसने धीरे धीरे किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, जो लिखा जाएगा वह मिटेगा नहीं। केशव चौंक पड़ा। उसने पन्ना पलटा। दूसरा पन्ना पूरी तरह खाली था। तीसरे पन्ने पर हल्के नीले रंग से लिखा था, प्रत्येक 7वें दिन। बस इतना ही। आगे के पन्ने फिर सफेद। वह हंस पड़ा। किसी पुराने छात्र की शरारत होगी। पर जब उसने किताब पलटी, आखिरी हिस्से में अचानक स्याही की हल्की लकीर दिखी, जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा कुछ लिखा हो। उसने उंगली से छुआ। स्याही गीली थी। वह सिहर गया। धीरे से उसने पन्ना खोला और उसकी सांस अटक गई। किताब के बीचों बीच 2 नाम चमक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उकेर रहा हो। स्याही पहले हल्की थी, फिर गहरी होती गई। नाम साफ पढ़े जा सकते थे, केशव तिवारी, रेहान मंसूरी। उसने किताब को झटके से बंद कर दिया। कमरे में अचानक हवा का झोंका आया। लालटेन झूलने लगी। खिड़की का एक पल्ला जोर से टकराया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का मारा हो। केशव ने दरवाजे की कुंडी कसकर बंद की। दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मजाक है, भ्रम है, या किसी ने कोई चाल चली है। वह कुर्सी पर बैठा और किताब को घूरने लगा। रेहान मंसूरी कौन? यह सवाल उसके भीतर गूंजने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उतर आईं, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी।
धीरे धीरे कमरे की खामोशी गहरी होने लगी। सिर्फ टपकती बूंदें और दूर कहीं मेंढक की टर टर। वह उठकर बाहर बरामदे तक आया। बरसात थम चुकी थी। सामने पीपल का पेड़, जिसकी जड़ों के नीचे गांव के लोग अक्सर शाम को बैठते थे, इस वक्त अजीब सन्नाटे में डूबा था। आसमान में बिजली कौंधी। एक पल के लिए पूरी दुनिया रोशन हुई और उसी रोशनी में उसे लगा जैसे किसी की परछाई स्कूल के गेट के बाहर से उसे देख रही हो। वह कुछ समझ पाता, उससे पहले सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। केशव ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई, दरवाजा बंद किया और बुदबुदाया, अगर ये मजाक है तो बहुत भयानक है। उसने किताब को लॉक कर दिया, स्टील की अलमारी में भारी ताले से। पर जब वह घर जाने लगा, उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। किताब के पन्ने खुद पलट रहे थे। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। धीरे से पीछे मुड़ा। कमरा अंधेरे में था, पर कहीं गहराई में उसी किताब की जिल्द से नीली रोशनी रिस रही थी और बाहर बरसात की गंध में मिलकर हवा ने कुछ फुसफुसाया। 7 दिन। सुबह की पहली किरण खेतों की नमी में झिलमिला रही थी। रात की बारिश से गांव पत्थरी घाट की मिट्टी सांस ले रही थी। जहां भी देखो धुएं सी भाप उठती थी। चिड़ियां अब भी गीले पेड़ों पर कांप रही थीं। केशव तिवारी अपने बरामदे में बैठा लालटेन पोंछ रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछली रात जैसे आंखों में जमी रह गई थी। हर बार जब वह उस बंद अलमारी की तरफ सोचता, उसका दिल धक से धड़क उठता। उसने अपनी बेटी रीमा को आवाज दी, बेटिया जल्दी कर, कॉलेज का बस टाइम हो जाएगा। रीमा, जो अब गांव की पहली बीए छात्रा मानी जाती थी, बाल बांधते हुए बाहर आई। बाबा, कल रात फिर स्कूल में देर तक रुके थे? सरस्वती बुआ कह रही थीं। अलमारी के पास कोई परछाई देखी थी। केशव ने सिर झुका लिया। कभी कभी रोशनी में धोखा हो जाता है रीमा। पुराने कमरे हैं, हवा से दरवाजे हिलते हैं। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, आप डर गए थे ना? केशव कुछ बोलता, उससे पहले उसकी निगाहें चौपाल की ओर चली गईं, जहां सरस्वती बुआ पीपल के पेड़ के नीचे पहले से बैठी थीं, लकड़ी की चिलम से धुआं निकालती हुई। वह उठकर उधर चला गया। पीपल की जड़ें गीली थीं, नीचे मिट्टी में पानी जमा था। पास में कुछ और बुजुर्ग और औरतें बैठे थे। सभी के चेहरों पर सुबह का रहस्य फैला था। सरस्वती बुआ ने उसकी तरफ देखा। तिवारी, रात लाइब्रेरी में फिर कुछ सुना गया? केशव चुप रहा। बुआ ने अपनी चिलम नीचे रखी और धीमी आवाज में बोली, जानते हो, ये वही किताब होगी जिसे भविष्यवाणी की किताब कहते थे। तुम्हारे स्कूल में पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? क्या मतलब? बुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। साल 1987 की बरसात में एक अध्यापक था, रामदीन मास्टर। एक दिन वो भी लाइब्रेरी में देर तक रुका था। अगले हफ्ते वही तालाब में डूबा मिला। कहते हैं उसके नाम के नीचे किसी और का भी नाम लिखा था और दोनों 7वें दिन चले गए। गांव की औरतें सिहर उठीं। एक ने कहा, मेरी दादी बताती थीं उस किताब को स्कूल की दीवार में चुनवा दिया गया था। फिर कैसे निकली? केशव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए, जैसे वही भी उस रहस्य को सुन रहे हों। तभी दूर से प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा आते दिखे। उनकी चाल में वही पुरानी सख्ती थी। केशव जी, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सुना है आप रात देर तक लाइब्रेरी में थे। स्कूल का ताला भी खुला मिला। जी, कुछ किताबें ठीक कर रहा था। और जो अफवाहें चल रही हैं वो झूठ है ना? इस गांव में वैसे ही लोग मामूली बातों को भूत बना देते हैं। सरस्वती बुआ हंसी। भूत से डर लगता तो आप भी रात की गश्त नहीं करते प्राचार्य जी। प्राचार्य की नजर तीखी हो गई। बुआ, स्कूल की मर्यादा का ध्यान रखिए। ऐसी बातें फैलेंगी तो बच्चे डरेंगे। केशव जी, उस किताब को किसी को दिखाइए मत। अगर है भी तो रद्दी में फेंक दीजिए। केशव ने धीमे स्वर में कहा, वो रद्दी नहीं है शर्मा जी, वो अपने आप नाम लिखती है।
सबकी सांसें थम गईं। सरस्वती बुआ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या लिखा उसमें? केशव ने धीमे स्वर में कहा। मेरा नाम और किसी रेहान मंसूरी का। एक साथ कई चेहरों पर भय उतर आया। बुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। रेहान मंसूरी? ये तो हमारे गांव का कोई नहीं। पीपल की पत्तियां अचानक तेजी से हिलने लगीं, जैसे हवा नहीं, कोई और चीज गुजरी हो। दूर मंदिर की घंटी बजी। पंडित गिरजा आरती की तैयारी कर रहे थे, पर जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनके हाथ कांप गए। वे आगे बढ़े और बोले, बेटा, अगर वो किताब वही है जो मैं समझ रहा हूं, तो उसमें जो नाम लिखे जाते हैं वे किसी कर्म का हिसाब होते हैं। जो लिखा गया वह मिटता नहीं, पर उसका अर्थ हर बार मृत्यु नहीं होता। सबकी निगाहें पंडित पर टिक गईं। तो फिर क्या होता है? केशव ने पूछा। गिरिजा ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी किताब नाम नहीं लिखती, बल्कि किसी अधूरे वचन की याद दिलाती है, किसी पुराने दोष का ब्यौरा। अगर नाम उभरा है तो कहीं ना कहीं कोई अधूरा वादा तुमसे या उस रेहान से जुड़ा होगा। सरस्वती बुआ ने बुदबुदाया, पर 7 दिन की उलटी गिनती तो चल ही पड़ी है। केशव ने आसमान की ओर देखा। बादल फिर से घिरने लगे थे। हवा में नमी बढ़ रही थी। पीपल की जड़ों से झींगुरों की आवाज आने लगी। वह धीमे से बोला, अगर ये किताब मेरे अतीत से जुड़ी है तो मुझे उसका हिसाब अब देना होगा। रीमा वहां तक आ गई थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। बाबा, ये सब पुरानी बातें होंगी। अब कोई रेहान नहीं आता इस गांव में। चलिए घर चलिए। पर जैसे ही वे उठे, अचानक दूर सड़क पर साइकिल की घंटी बजी। एक आदमी भीगते कपड़ों में गांव में दाखिल हो रहा था। थके कदम, कंधे पर थैला और चेहरा जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। सरस्वती बुआ ने धीमे स्वर में कहा, देखो तो, नाम तो रेहान ही बता रहा है खुद को। पीपल के पत्ते फिर सरसराए, जैसे किताब का दूसरा पन्ना खुल गया हो। बारिश थम चुकी थी, पर मिट्टी में अभी भी नमी थी, जैसे धरती ने कुछ छिपा रखा हो। गांव पत्थरी घाट के ऊपर सुबह की धूप छनी हुई थी, लेकिन स्कूल के मैदान में कुछ अलग सा ठहराव था। दीवारें भीगी थीं और पुरानी घंटी में फंसी पानी की बूंद हर झोंके पर टन टन कर गिरती थी। केशव तिवारी स्कूल पहुंचा तो गेट पर सरस्वती बुआ पहले से बैठी थीं। उन्होंने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। आज बहुत जल्दी आ गए तिवारी। केशव ने बस इतना कहा। रात नींद नहीं आई। बुआ ने तिरछी मुस्कान दी। नींद तो उन लोगों को आती है जिनके मन में डर नहीं बसता। वो किताब अब भी तुम्हारे दिमाग में गूंज रही होगी। केशव ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे लाइब्रेरी की ओर चला गया। कमरे के अंदर नमी की गंध थी। फर्श पर हल्का पानी जमा था। उसने धीरे से अलमारी का ताला खोला। किताब वहीं थी, भारी, चुप और जैसे देखने वालों की निगाहें खींच लेती हों। उसने किताब उठाई। पन्ने सूखे थे, लेकिन एक कोने में स्याही फैली हुई थी। उस पर धुंधला सा लिखा था, 3रा दिन। उसका दिल फिर कस गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा अंदर आए, आंखों में नाराजगी और बेचैनी दोनों। केशव जी, फिर वही किताब निकाल ली? मैंने कहा था ना, स्कूल की इज्जत के लिए इन बकवास बातों को मिटाइए। बकवास नहीं है शर्मा जी, केशव बोला, आप खुद देख लीजिए। शर्मा ने अनिच्छा से किताब खोली। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक पन्नों के बीच हल्की नीली स्याही उभरने लगी। नाम अब भी वही थे, केशव तिवारी और रेहान मंसूरी, पर उनके नीचे एक नई पंक्ति जुड़ गई थी। स्कूल के स्टोर रूम में छिपा है अगला निशान। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। शर्मा हड़बड़ा गए। किसी ने यह सब लिखा होगा, शायद बच्चों की शरारत है। तो चलिए, केशव ने कहा, देखते हैं स्टोर रूम। दोनों उस पुराने कमरे की ओर बढ़े जो स्कूल की पिछली दीवार से लगा था। वहां हमेशा ताला रहता था। सरस्वती बुआ भी पीछे पीछे आ गईं। बुआ बोली, ये कमरा तो तब से बंद है जब रामदीन मास्टर गए थे। शर्मा ने कहा,
कुंजी मेरे पास है। ताला खुलते ही एक सीलन भरी हवा बाहर निकली। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और पुराने रजिस्टरों के ढेर। केशव ने लालटेन जलाई। दीवार पर धूल में उभरे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में यहां कुछ टटोला हो। यहां तो कोई आया है, उसने बुदबुदाया। कमरे के कोने में लोहे की एक अलमारी थी। उस पर जंग लगी थी, पर बीच में कीलें ठोकी गई थीं और ऊपर सफेद चूने से कुछ लिखा था, कागज मत फाड़ो, यादें फटती हैं। शर्मा घबरा कर बोले, ये तो पागलपन है। केशव ने कीलों को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही आखिरी कील निकली, भीतर से पुरानी कागजी फाइलें गिर पड़ी। उन पर नामों की लिस्ट थी, तारीखें 7-7 दिनों के अंतराल पर। रामदीन मास्टर, फिर कोई गोविंद चौबे, फिर कोई किरण मल्लिक। सबके आगे लिखा था 7वां दिन, मृत्यु। सरस्वती बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही रजिस्टर है जो सालों पहले गायब हो गया था। तभी फाइलों के नीचे से कुछ चमका। एक छोटी सी तांबे की कील गिरी। उस पर अंकित था RM। केशव ने उसे उठाया। रामदीन मास्टर, उसने धीरे से कहा। शर्मा कुछ कह नहीं पाए। केशव के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। किताब, रेहान, रामदीन, सब किसी अदृश्य सूत्र में बंधे थे। वह बाहर निकला। आंगन में थानेदार श्यामपाल खड़ा था, साइकिल के पास, बारिश में भीगी वर्दी में। सुना है स्कूल में कोई रहस्यमयी किताब मिली है, उसने हंसते हुए कहा। केशव ने जवाब नहीं दिया। श्यामपाल ने दीवार की ओर देखा, फिर बोला, आज सुबह बस अड्डे से एक अजनबी को उठाया है। खुद को रेहान मंसूरी बताता है। कहता है वो इसी स्कूल में कुछ ढूंढने आया है। केशव की सांस अटक गई। कहाँ है वो? थाने में। और अजीब बात यह है, श्यामपाल ने आगे कहा, उसके पास भी एक पुरानी तांबे की कील मिली है, उसी तरह की जैसे ये। सब एक पल को मौन रह गए। पीपल के पत्ते फिर हिले और दूर से मंदिर की घंटी बजी। लय वही थी जो पिछले 2 रातों से बार बार गूंज रही थी। केशव ने धीरे से कहा, किताब अब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रह गई, ये किसी का हिसाब लेने आई है। दोपहर ढल रही थी। गांव पथरी घाट के चारों ओर फैले खेतों में हवा में हल्की ठंडक उतरने लगी थी, पर थाने की दीवारों के भीतर माहौल भारी था। सीलन, पुरानी फाइलों की गंध और ऊपर पंखे की चर्र चर्र आवाज। थानेदार श्यामपाल अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, आंखों में जिज्ञासा और माथे पर शिकन। सामने लकड़ी की मेज के उस पार बैठा था वह अजनबी, रेहान मंसूरी। पतला दुबला, चेहरे पर थकान, आंखों में गहराई, भीगे बाल माथे पर चिपके हुए। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, जैसे वह किसी लंबी यात्रा के बाद यहां पहुंचा हो। श्यामपाल ने पूछा, नाम? रेहान मंसूरी। कहां से आए हो? सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे यहां आना था, इस स्कूल तक पहुंचना था। श्यामपाल ने हंसते हुए कहा। और वो क्यों? रेहान ने नजर उठाई। क्योंकि मैं यहां कभी था। उसी वक्त दरवाजे से केशव तिवारी अंदर आया। उसके साथ सरस्वती बुआ भी थीं। श्यामपाल ने कहा, बस बात पूरी हो गई, यही हैं आपके किताब वाले मेहमान। केशव की निगाह रेहान पर पड़ी। उसे लगा कहीं देखा है ये चेहरा, पर कहां? रेहान ने भी उसी ठहराव से उसे देखा, जैसे कोई खोई हुई याद धीरे धीरे लौट रही हो। आप मुझे जानते हैं? केशव ने पूछा। रेहान ने हल्की आवाज में कहा, कभी नहीं मिला, पर नाम सुना है। मेरे अब्बा कहते थे तिवारी मास्टर ने कभी उनकी मदद की थी। तुम्हारे अब्बा? रेहान ने सिर झुकाया। रहीम मंसूरी, पुराने स्कूल के मिस्त्री, वही जिन्होंने लाइब्रेरी की दीवार में वो पुरानी किताब चुनी थी सालों पहले। सरस्वती बुआ की आंखें चौंधिया गईं। तो तुम वही मिस्त्री का लड़का हो जो हादसे के बाद लापता हो गया था? रेहान ने धीरे से कहा, हाँ, मैं वही हूं। कमरे में सन्नाटा उतर आया। केशव के हाथ कांपने लगे।
वह बुदबुदाया। फिर तो तुम्हारा नाम उस किताब में, रेहान ने बीच में कहा। लिखा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उस किताब की आखिरी कील मेरे अब्बा ने ही ठोकी थी। श्यामपाल ने हैरत से पूछा। कील? रेहान ने जेब से वही तांबे की कील निकाली। हर बार जब किसी नाम के साथ ये कील दोहराई जाती है, कोई ना कोई अधूरा वादा पूरा होता है। मेरे अब्बा कहते थे, वो किताब केवल मौत नहीं लिखती, बल्कि एक माफ़ी का हिसाब भी रखती है। जो माफ़ी नहीं मिलती, वो 7वें दिन हिसाब मांगती है। सरस्वती बुआ ने ठंडी सांस ली। तो अब? रेहान की नज़रें केशव पर टिक गईं। अब मुझे जानना है, मेरे अब्बा ने यह किताब क्यों छुपाई और किससे बचाने के लिए? केशव ने धीरे से कहा। शायद उसी से जिससे सब डरते थे। तभी प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा दरवाजे से अंदर आए, गुस्से में। ये सब नाटक बंद कीजिए। ये किताब, ये नाम, ये तांबे की कील, सब धोखा है, गांव में दहशत फैलाने की साजिश। श्यामपाल ने ठंडे स्वर में कहा। पर हर मौत का रिकॉर्ड उसी किताब के हिसाब से हुआ है शर्मा जी, और अब 2 नाम और जुड़ गए हैं। शर्मा एक पल को थम गए। उनके माथे पर पसीना उभर आया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, डर या अपराध बोध। कोई नहीं समझ पाया। रेहान ने कहा, अगर आपको कुछ याद है तो बताइए। मेरे अब्बा ने कहा था, किताब के साथ जिस दिन 7वां नाम पूरा होगा, वही दिन उसकी मुक्ति का होगा। शायद अब वो वक्त आ गया है। श्यामपाल ने अपनी टोपी टेबल पर रखी। अब ये मामला किसी पुलिस या रिपोर्ट से बड़ा है, पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं। केशव ने कहा, मैं कल सुबह स्कूल की दीवार की जांच करूंगा, जहां वो किताब छिपाई गई थी। रेहान ने धीरे से कहा, मैं साथ चलूंगा। श्यामपाल ने दोनों की ओर देखा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आज 3रा दिन है। उनके शब्द हवा में जैसे ठिठक गए। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण थाने की लाइट झपकी। अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी चमकी। रेहान की जेब में रखी तांबे की कील हल्के नीले उजाले में चमक उठी। सब चुप थे। फिर श्यामपाल ने बुदबुदाया, लगता है किताब अब अपने 7 पन्ने खुद पलटने लगी है। रात बहुत शांत थी, इतनी कि हवा की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। गांव पत्थरी घाट का आसमान बादलों से घिरा था, पर बिजली की चमक में कभी कभी पीपल का पेड़ ऐसे दिखता जैसे किसी ने उसके नीचे छाया का अड्डा बना रखा हो। केशव तिवारी ने घर की दीवार पर टंगी घड़ी देखी। 11:30। रीमा सो चुकी थी, पर उसकी सांसों में अब भी बेचैनी थी। उसने उस रात के बाद कुछ नहीं पूछा, पर हर बार जब केशव की आंखें उससे मिलती, उसमें एक डर झिलमिलाता, जैसे बेटी को बाप के भाग्य का पता चल गया हो। केशव ने शॉल ओढ़ी और लालटेन उठाई। दरवाजे के पास सरस्वती बुआ इंतजार में थीं, सिर पर दुपट्टा, हाथ में बांस की लाठी। चलो तिवारी, उन्होंने कहा, आज के दिन इस गांव में कोई बाहर नहीं निकलता, पर तुम तो किताब के पन्ने पलटने चले हो। कुएं तक बस देखना है बुआ, केशव बोला। रेहान ने कहा था, उसके अब्बा यहीं कुछ दबा कर गए थे। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर बढ़े। रास्ता संकरा था, कीचड़ से भरा, और हर मोड़ पर झींगुरों की आवाज सुनाई देती। दूर मंदिर की ओर से पंडित गिरिजा की शंख ध्वनि आ रही थी, हल्की, उदास सी। जब वे स्कूल के पीछे पहुंचे, वहां थानेदार श्यामपाल और रेहान मंसूरी पहले से मौजूद थे। श्यामपाल की लालटेन झिलमिला रही थी और उसके बगल में पुराना कुआं अपने गहरे मुंह से अंधकार उगल रहा था। यही है जगह, रेहान ने कहा। अब्बा कहाँ करते थे? पानी सब याद रखता है। केशव ने लालटेन कुएं के ऊपर झुकाई। नीचे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा, गोल धातु जैसा। उसने बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे डाली। बाल्टी जब ऊपर आई, उसमें भीगते हुए कागज के टुकड़े थे, पुराने, स्याही से धुले, किनारे फटे हुए। एक एक करके केशव ने उन्हें निकाला। पहले कागज पर हल्की लिखावट थी,
7 नाम पूरे हुए तो हिसाब बंद होगा। दूसरे पर पहला नाम रामदीन मास्टर, आखिरी नाम वो जो किताब खोलेगा। बुआ ने झुक कर कहा, मतलब जो किताब खोलेगा वही आखिरी नाम बनेगा। केशव की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। तो मैं, रेहान ने धीरे से कहा, नहीं, जब 2 नाम साथ लिखे गए हैं तो हिसाब भी 2 का है, या तो दोनों बचेंगे या दोनों जाएंगे। श्यामपाल ने तांबे की कील निकाली और बोला, और ये देखो, कुएं के किनारे वही निशान हैं जो स्टोर रूम की दीवार पर थे। किसी ने यहां भी वही प्रतीक बनाए हैं। उन्होंने मिट्टी में उंगली रखकर दिखाया, तिकोना चिन्ह, बीच में एक बिंदु और नीचे एक टेढ़ी रेखा। ये क्या है? पंडित गिरिजा जानते होंगे, केशव ने कहा। कल सुबह उनके पास चलेंगे, श्यामपाल बोला। अचानक हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना घना हो गया कि कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर कुएं के भीतर से आवाज आई, धीमी पर साफ, कागज मत फाड़ो, यादें फटती हैं। सब सिहर गए। बुआ ने कांपते स्वर में कहा, यह तो उसी मास्टर रामदीन की आवाज है जिसने किताब पहली बार खोली थी। रेहान ने फुसफुसाया, अब्बा कहते थे, जब तक नाम का हिसाब नहीं पूरा होगा आवाज कुएं में गूंजती रहेगी। केशव नीचे झुका। पानी में अब उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का प्रतिबिंब था। दाढ़ी मूंछ वाला, वही चेहरा जो उसने किताब के धुंधले पन्ने में देखा था। रामदीन मास्टर। चेहरा मुस्कुराया और पानी हिल गया। श्यामपाल ने रस्सी पकड़ी और केशव को पीछे खींच लिया। बस, इससे आगे मत देखो, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रेहान ने कहा, नहीं, अब सच छिपाना गुनाह है। इस कुएं के नीचे कुछ और भी है। उसने झुककर मिट्टी खुरचनी शुरू की। कुछ ही देर में बालू के नीचे से एक लोहे की छोटी पेटी निकली। उसका ताला जंग लगा था, पर बुआ ने अपनी लाठी से ठोकर मारी। ताला खुल गया। अंदर एक पुरानी तांबे की पट्टी थी जिस पर खुदा था, कर्म का हिसाब किताब से नहीं दिल से लिखा जाता है। और नीचे, रेहान मंसूरी पुत्र रहीम, अधूरा वादा। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, उसने धीमे से कहा, उन्होंने ये मेरे लिए छोड़ा था, शायद किसी गलती की माफी मांगने। केशव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब हमें समझना होगा उनका वादा क्या था और ये किताब उस वादे को क्यों उठा रही है। श्यामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी था, चौथा दिन अब शुरू हो गया है। बुआ ने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में डूब रहा था और तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने लगी, पर इस बार उस घंटी की आवाज में जैसे कोई दर्द था। रेहान ने किताब का पन्ना खोला। उसमें नई पंक्ति उभर चुकी थी। कुएं का रहस्य खुल गया। अब अगला संकेत तांबे में छिपा है। केशव ने धीरे से बुदबुदाया, अब हमें पंडित गिरिजा तक जाना होगा, तांबे की पट्टियों के पास। और जब वे लौटने लगे, कुएं से फिर वही आवाज आई। 7 में से 5 हो गए। सबके कदम ठिठक गए। श्यामपाल ने पीछे मुड़कर देखा। कुएं का पानी स्थिर था, पर उसके चारों ओर हवा में हल्की नीली चमक थी। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छोटा नहीं था। मंदिर के ऊपर उगते सूरज की किरणें धुएं की पतली परत में फंसी थीं, जैसे किसी पुराने सपने की जकड़न हो। गांव पत्थरी घाट के मंदिर में आज असामान्य शांति थी, बस शंख की गूंज और तेल के दियों की महक। पंडित गिरिजा पत्थर के फर्श पर बैठे थे। उनके सामने पीतल की थाली में कुछ तांबे की पुरानी पट्टियां रखी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें शांत थीं, जैसे उन्हें किसी सच्चाई का अंदेशा पहले से हो। केशव तिवारी, रेहान मंसूरी, सरस्वती बुआ और थानेदार श्यामपाल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर पहुंचे। दियों की लौ में सबके चेहरों पर सुनहरी झिलमिलाहट थी। पंडित ने सिर उठाकर कहा, आ गए तुम सब। मुझे पता था आज ये दिन आएगा। रेहान आगे बढ़ा, आपको कैसे पता था पंडित जी? पंडित गिरिजा ने गहरी सांस ली।
क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्यवाणी की किताब क्या है और क्यों वो इस गांव में लौट आई। उन्होंने पहली पट्टी उठाई। उस पर उभरा हुआ लिपि जैसा लेख था, प्राचीन, कठिन। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जिस गांव में अन्याय होगा वहां हर 7वां दिन हिसाब मांगेगा। बुआ की आंखें फैल गईं। मतलब ये किताब कोई जादू नहीं, श्राप है, पंडित ने कहा। श्राप और न्याय में बस एक बारीक फर्क होता है बुआ। यह किताब उसी श्राप का हिस्सा है जिसे सैकड़ों साल पहले इस गांव के पहले जमींदार ने दिया था, रघुनाथ देव। रघुनाथ देव? केशव ने पूछा। पंडित बोले, हां, वही जिसने यहां पहला स्कूल बनवाया था और उसी के बेटे की हत्या के बाद यह किताब रची गई। कहते हैं किसी ने उसके बेटे की मौत को छुपाने के लिए झूठ बोला और जमींदार ने कहा, अब से झूठ बोलने वाले का नाम खुद किताब में लिखा जाएगा। तब से ये किताब हर उस इंसान को गिनती में लेती है जो किसी अधूरे वादे या झूठ में हिस्सा बनता है। रेहान ने धीरे से कहा, तो मेरे अब्बा? पंडित की आंखें भीग गईं। हां, रहीम मंसूरी इस किताब को दीवार में चुनने वाले आखिरी आदमी थे, पर उन्होंने किताब को श्राप नहीं, सच्चाई मानकर बचाने की कोशिश की। उन्होंने किसी का नाम मिटाने की गलती की थी और वो नाम था रामदीन मास्टर। केशव सिहर गया। मतलब रामदीन की मौत के पीछे किताब का हिसाब नहीं, इंसान की गलती थी। पंडित ने सिर झुका लिया। हर बार किताब नहीं मारती तिवारी जी, इंसान का डर मार देता है और वही डर फिर किताब के पन्नों में दर्ज हो जाता है। श्यामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब ये हिसाब किसका है, केशव और रेहान का? पंडित ने तीसरी पट्टी उठाई। उस पर हल्की नीली परत चमक रही थी। जब दो नाम एक साथ लिखे जाएं, तो इसका मतलब होता है एक ने किसी का सच अधूरा छोड़ा है और दूसरे को वो सच पूरा करना है। 7 दिन तक अगर वो सच्चाई खुल जाए तो दोनों बच जाते हैं, नहीं तो किताब बंद हो जाती है हमेशा के लिए। रेहान ने कहा, तो हमें उस अधूरे सच तक पहुंचना होगा। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, और वो सच तांबे में नहीं, किसी दिल में लिखा है। तभी बाहर से हवा का तेज झोंका आया। दिए बुझ गए। पंडित ने लालटेन उठाई और देखा कि दीवार की दरार से नीली रोशनी झर रही है। दीवार के पीछे से जैसे कोई आवाज आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई कील ठोकी जा रही हो। श्यामपाल ने बंदूक संभाली। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर आवाज जारी थी। रेहान ने हिम्मत करके दीवार का हिस्सा खुरच दिया। मिट्टी झरने लगी। अंदर से एक और तांबे की पट्टी निकली, नई जैसी, लेकिन उस पर नाम खुदा था, बद्रीनाथ शर्मा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। पंडित ने फुसफुसाया, तो अब अगला पन्ना खुल गया है। बुआ ने कांपते स्वर में कहा, मतलब किताब अब प्राचार्य जी को गिनती में ले रही है। श्यामपाल ने गंभीरता से कहा, शायद इसलिए वो इतने बेचैन हैं। केशव ने ठंडी सांस ली। अब सच्चाई वहीं से निकलेगी, स्कूल के भीतर से। रेहान ने धीरे से कहा, क्योंकि किताब को वहीं से पहली बार पढ़ा गया था और वहीं उसका आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। पंडित गिरिजा ने थरथराते स्वर में कहा, पर ध्यान रखना, 5वां दिन बीत चुका है। अब हर रात एक नाम सांस लेना बंद कर सकता है। बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, बिना किसी के छुए। पीपल के पत्ते हवा में ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियों से उन्हें हिलाया हो। रेहान ने आसमान की ओर देखा। अगर ये किताब न्याय है तो इस बार इसका अंत झूठ से नहीं, सच्चाई से होगा। संध्या उतर रही थी। आसमान में काले बादल इस तरह उमड़ रहे थे जैसे कोई पुराना गुस्सा अब फटने को हो। हवा में गीले पत्तों की गंध थी और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी से धुआं सा उठ रहा था। गांव पथरी घाट में उस दिन हर कोई बेचैन था। बच्चे खेलना छोड़ चुके थे। औरतें दरवाजों पर थाल उलटकर रख रही थीं। बरखा आज डरावनी लगे है, किसी ने कहा।
केशव तिवारी अपनी लाइब्रेरी की कुंडी खोल रहा था। तीसरी बार कोशिश की, लकड़ी सूज चुकी थी। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज में खुला। अंदर वही पुराना कमरा, वही नमी, वही धूल, पर आज कुछ बदला हुआ था। किताब अलमारी के बीचों बीच रखी थी, बिना ताले के। केशव के हाथ थम गए। मैंने इसे बंद किया था, उसने बुदबुदाया। रीमा पीछे से बोली, बाबा, शायद किसी ने छेड़ दी हो। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पहली बार पिता के साथ इस रहस्य में शामिल हो रही थी। अचानक बिजली कौंधी, कमरे में सफेद चमक दौड़ी और सब कुछ एक पल के लिए उजला हो गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा में कागज की आवाजें भर गईं। फड़ फड़ फड़, फड़ फड़ फड़। केशव और रीमा ने एक साथ देखा। नए पन्ने पर स्याही फैल रही थी, नीले रंग में, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। अक्षर धीरे धीरे उभरे। छठे दिन की स्याही बारिश बनेगी, जो छिपा है वो बह जाएगा। रीमा ने डर कर किताब बंद कर दी। बाबा, अब इसे छोड़ दीजिए, केशव ने कहा। नहीं रीमा, अब छोड़ना गुनाह होगा। जब तक हम जान नहीं लेते कि किसने झूठ बोला था, ये किताब किसी न किसी का नाम लिखती रहेगी। तभी दरवाजे पर रेहान मंसूरी और थानेदार श्यामपाल दाखिल हुए। दोनों भीग रहे थे। रेहान ने कहा, मंदिर से खबर आई है, पंडित गिरिजा बेहोश मिले हैं। उनके पास से एक और तांबे की पट्टी मिली है, जिस पर लिखा था, कर्ज अधूरा नहीं रहा, बस स्वीकारा नहीं गया। केशव ने माथा पकड़ लिया। कर्ज यानी किसका? श्यामपाल ने धीमे स्वर में कहा, लगता है बद्रीनाथ शर्मा का। सरस्वती बुआ भी वहीं आ पहुंची। सिर ढके, चिलम छोड़कर सीधे आई थीं। शर्मा स्कूल में हैं, उन्होंने कहा। सुना है दीवार के पीछे खुदाई करा रहे हैं। कहते हैं अब उस किताब को हमेशा के लिए जला देंगे। केशव का चेहरा सख्त हो गया। अगर वो किताब को जलाने की कोशिश करेंगे तो पूरा गांव इस श्राप में बंध जाएगा। वह बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी, भारी, तिरछी और जमीन को चीरती हुई। आसमान काला था, बिजली बार बार चमकती और हर बार स्कूल की इमारत रोशन होती, जैसे कोई पुराना भूत उसके भीतर सांस ले रहा हो। लाइब्रेरी के बाहर प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा फावड़ा लेकर दीवार खोद रहे थे। उनका चेहरा पसीने और बारिश में धुला हुआ था, आंखों में उन्माद था। बस यही है, यहीं छिपी है वो किताब जिसने सबकी नींदें छीन ली। उनके पास दो मजदूर भी थे, डरे हुए पर आदेश मानने वाले। केशव चिल्लाया, रुकिए शर्मा जी, पर आवाज बारिश में डूब गई। दीवार टूटने लगी। गाड़े और ईंटों के साथ भीतर से नीली रोशनी फूट पड़ी। बरसात की धार सीधे उस रोशनी पर गिरी और एक अजीब दृश्य बना। किताब अब दीवार के भीतर नहीं, बाहर थी, जैसे खुद को बचाने के लिए भाग निकली हो। रेहान ने चिल्लाया, कोई इसे मत छूना। पर शर्मा हंसे। अब देखो जादू की किताब कैसी जलती है। उन्होंने मशाल उठाई और किताब पर फेंक दी। पल भर में मशाल बुझ गई, पर किताब जलने की बजाय बरसात की तरह स्याही बहने लगी। नीली स्याही जमीन पर फैल गई और जहां जहां वह बही वहां नाम उभरते गए। रामदीन मास्टर, रहीम मंसूरी, गोविंद चौबे, किरण मल्लिक, बद्रीनाथ शर्मा। आखिरी नाम था रीमा तिवारी। सबके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। केशव चीखा, नहीं। वह रीमा को पकड़ने दौड़ा, पर उसके पैरों के नीचे पानी गहराने लगा, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। रेहान ने उसका हाथ थामा। श्यामपाल ने लालटेन ऊंची की। अचानक बिजली गिरी। एक भीषण गड़गड़ाहट हुई और स्कूल की पिछली दीवार पूरी तरह ढह गई। धूल और बारिश में कुछ पल के लिए सब गायब हो गया। जब दृश्य साफ हुआ तो रीमा सुरक्षित थी, पर प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा गायब थे। बस उनकी चश्मे की टूटी लेंस मिट्टी में धंसी थी और उसके पास वही नीली स्याही का गड्ढा जिसमें अब कोई नाम नहीं था। सरस्वती बुआ बुदबुदाई, किताब ने अपना पन्ना खुद पूरा कर लिया। रेहान धीरे से बोला, अब बस दो नाम बचे हैं, केशव तिवारी और रेहान मंसूरी।
श्यामपाल ने लालटेन ऊपर की। किताब फिर चमकी। उस पर अब लिखा था, छठा दिन शुरू हुआ, सच्चाई अब पास है, पर हर सच एक बलिदान मांगता है। केशव ने रीमा को गले लगाया। उसकी आंखों में नीली रोशनी की झिलमिल अब भी थी, मानो किताब ने उसका अंश उसे दे दिया हो। सुबह के पहले पहर की हवा में गीली मिट्टी की गंध थी, पर उसमें कुछ बेचैनी घुली हुई थी, जैसे बारिश तो रुक गई थी मगर भीतर का तूफान थमा न हो। थाने की पुरानी इमारत उस दिन कुछ अलग लग रही थी। दीवारों पर सीलन के निशान और बिखरे हुए केस फाइलों की धूल में एक अनकही कहानी छिपी थी। थानेदार श्यामपाल ने खिड़की खोली। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन उसकी रोशनी का रंग फीका था। लगता है इस गांव की सुबहें भी अब डर के साथ ही उगती हैं, उन्होंने बुदबुदाया। टेबल पर बिखरे पुराने फाइलों के बीच एक काली जिल्द का फोल्डर था। 1983 रामदीन केस। श्यामपाल ने गहरी सांस ली और पन्ने पलटने लगे। सामने पहली रिपोर्ट थी। दिनांक 23 जुलाई 1987। विषय, रामदीन मास्टर की मृत्यु, शव कुएं से बरामद। नीचे लाल स्याही में लिखा था, प्रकरण बंद, आत्महत्या। पर आगे किसी ने पेंसिल से जोड़ रखा था, सवाल बाकी है, किसने रिपोर्ट बदलवाई। श्यामपाल की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने पन्ना पलटा। अगले दस्तावेज में एक और नाम था, प्राचार्य बद्रीनाथ शर्मा, तत्कालीन सहायक शिक्षक, और उसके सामने टिप्पणी, गवाह रहीम मंसूरी, मिस्त्री। ठंडा सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। उसी समय केशव तिवारी और रेहान मंसूरी अंदर आए। दोनों के चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की लौ थी। उनके पीछे सरस्वती बुआ आईं, अपने सिर से गीले बाल निचोड़ती हुई। श्यामपाल ने कहा, बैठिए, मुझे लगता है अब ये कहानी आखिरकार अपने सच के पास है। उन्होंने फाइल आगे सरकाई। ये वही केस है जो किताब की शुरुआत से जुड़ा है, रामदीन मास्टर की मौत। रेहान ने पन्ना उठाया। मेरे अब्बा गवाह थे? श्यामपाल ने सिर हिलाया। हाँ, बयान में लिखा है कि उन्होंने कहा, रामदीन खुद कुएं में गिरा, पर असली बयान काटकर नया लिखा गया है। असली लाइन अब भी नीचे हल्के में पढ़ी जा सकती है। उन्होंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई। फीकी स्याही में लिखा उभरा, रामदीन ने मरने से पहले कहा था, सच स्कूल की किताब में है। कमरे में सन्नाटा उतर गया। केशव बोला, मतलब उसने खुद वो किताब बनाई थी? श्यामपाल ने कहा, सिर्फ वही नहीं, ये किताब एक लेजर बुक थी, स्कूल के लिए सरकारी फंड की रसीद बही, लेकिन उसमें गलत हिसाब लिखा गया। रामदीन ने इसकी शिकायत करनी चाहिए, और उसी रात वो कुएं में मिला। सरस्वती बुआ ने धीमे स्वर में कहा, और बद्रीनाथ शर्मा तब रसीद के जिम्मेदार थे। रेहान के चेहरे पर गुस्सा और दर्द मिला हुआ था। तो मेरे अब्बा ने शायद सच्चाई देखी थी, पर डर गए। उन्होंने रामदीन का नाम किताब से मिटाया ताकि शर्माओं का झूठ दबा रहे, पर किताब ने वो मिटाया नहीं, बस दबा दिया। श्यामपाल ने मेज पर थपकी मारी। अब समझो क्यों हर 7वें दिन कोई मरता था, क्योंकि वो झूठ अभी तक अधूरा था। केशव धीरे से बुदबुदाया, किताब श्राप नहीं, एक साक्षी थी। श्यामपाल ने गहरी सांस ली। अब सब रिकॉर्ड में है, लेकिन एक बात और, शर्मा का नाम फाइल में आखिरी बार तब लिखा गया था जब उसने खुद केस बंद करवाया। उसके बाद उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। किसी ने फाइल में नीली स्याही से एक शब्द जोड़ा था, लौटेगा। रेहान की नजर अचानक फाइल के कोने पर गई। वहां तांबे की धूल लगी हुई थी, चमकीली, नई। ये देखिए, उसने कहा, किसी ने हाल ही में इसे छुआ है। श्यामपाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, शायद वो जिसने अब इस किताब को समझा है, और जो इसे खत्म करने नहीं, पूरा करने आया है। केशव ने आंखें बंद की। मतलब अब हमें सच को स्वीकारना होगा, न कि उसे मिटाना। रेहान ने कहा, सच यही है कि मेरे अब्बा ने झूठ को दबाने में हिस्सा लिया था।
और वो गुनाह अब हमारे नाम में दर्ज हुआ है। अगर मैं माफ कर दूं तो किताब का हिसाब पूरा होगा। श्यामपाल ने सिर झुकाया, लेकिन ध्यान रहे, आज छठा दिन है, 7वें दिन से पहले सब खत्म करना होगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रीमा खड़ी थी, उसके हाथ में वही किताब थी, भीगी और टूटी जिल्द वाली। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। बाबा, उसने कहा, किताब ने कुछ नया लिखा है। सब उसकी ओर मुड़े। रीमा ने किताब खोली। पन्ने पर नीली स्याही में उभरा था, सच मिल गया। अब बस एक वादा बाकी है, वादा जिसे निभाने के लिए किसी को लौटना होगा। रेहान ने धीमे स्वर में कहा, कौन लौटेगा? श्यामपाल ने गहरी नजर से सबको देखा। शायद वो जिसने सबसे पहले झूठ बोला था, या वो जिसने सबसे आखिरी बार सच्चाई जानी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान भी इस जवाब का इंतजार कर रहा हो। और फिर हवा में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सरस्वती बुआ ने सिर उठाकर कहा, अब किताब का आखिरी अध्याय आने वाला है, स्कूल की रात। रेहान ने किताब अपनी छाती से लगाया और कहा, अब जो भी होगा सच्चाई के साथ होगा, चाहे किसी को लौटना पड़े या खोना। रात उतर चुकी थी और इस बार वह किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। आसमान में बादल ऐसे ठहरे थे जैसे कोई परछाई उन्हें पकड़े हुए हो। हवा भारी थी, जैसे गांव पथरी घाट की धरती खुद सांस रोककर कुछ देखने की प्रतीक्षा कर रही हो। पुराने स्कूल की इमारत उस अंधेरे में किसी जिंदा जीव की तरह लग रही थी। टूटी दीवारें, भीगी छत और पीपल के पत्तों की सरसराहट जो हर झोंके में कोई रहस्य फुसफुसाती थी। थानेदार श्यामपाल ने लालटेन ऊंची की। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा, उन्होंने कहा। केशव तिवारी, रेहान मंसूरी, रीमा और सरस्वती बुआ उनके साथ थे। सबके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में दृढ़ता। अब पीछे लौटना संभव नहीं था। दरवाजा जब खुला तो ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किताब के पन्ने अपने आप हिल उठे, जैसे वह उनका इंतजार कर रही हो। रेहान ने कहा, आज 7वां दिन नहीं है, पर शायद रात वही है जब हिसाब बंद होगा। श्यामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी नियति 7 से पहले ही फैसला कर देती है। कमरे में सबने चारों ओर देखा। वही पुरानी लकड़ी की मेज, वही टेढ़े शेल्फ, वही कोने में पड़ा रामदीन मास्टर का टूटा हुआ गमला। लेकिन इस बार दीवार पर कुछ नया उभरा था। नीली स्याही से लिखा वाक्य जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था, वादा पूरा करो, नहीं तो हिसाब अधूरा रहेगा। केशव आगे बढ़ा, ये वादा क्या है? तभी सरस्वती बुआ ने धीरे से कहा, रामदीन मास्टर का बेटा था ना, वही छोटा बच्चा जो हादसे के बाद लापता हो गया था। रेहान चौंक गया। बेटा? बुआ बोली, हाँ, नाम था मोहन। तब वो 7 बरस का था। उसके गायब होने के बाद ही रामदीन की मौत हुई। लोग बोले वो दुख में डूबकर खुद मर गया, पर सच ये है। उन्होंने गहरी सांस ली। मोहन कभी मरा ही नहीं, उसे किसी ने यहां से दूर भेज दिया था। श्यामपाल ने पूछा, किसने? बुआ ने धीमे स्वर में कहा, बद्रीनाथ शर्मा ने, ताकि केस दब जाए, ताकि रामदीन की आत्मा सच्चाई न बोले। कमरा ठंडा हो गया। दीवार पर लिखी स्याही हिलने लगी और उसी नीली रोशनी में एक दृश्य उभरने लगा, जैसे किताब पन्नों पर पुरानी यादें दिखा रही हों। सबने देखा, एक मास्टर रोते हुए किसी बच्चे को गले लगा रहा था। उसके पीछे वही बद्रीनाथ थे, फाइलें लेकर। फिर वह बच्चा गायब हुआ और अगले पल वही मास्टर कुएं के पास खड़ा था, तूफान में भीगता हुआ, और हवा में उसकी आवाज, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मेरा वादा निभाना, सच को लौटाना। नीली रोशनी गायब हो गई। रेहान ने कांपती आवाज में कहा, यही था वो वादा, सच को लौटाना। किताब इसलिए जिंदा है क्योंकि किसी ने उस बच्चे का सच कभी स्वीकारा नहीं। केशव ने धीरे से कहा, तो अब हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा, चाहे वो कहीं भी हो।
श्यामपाल ने सिर झुकाया, और अगर वो अब भी जीवित नहीं है। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, तो उसका नाम किताब में पहले ही लिखा जा चुका है। सब मुड़े। दरवाजे पर पंडित गिरिजा खड़े थे, सफेद कपड़े भीगे हुए, चेहरा पीला, पर आंखों में एक अजीब चमक। मोहन अब मोहन नहीं रहा, उन्होंने कहा। वो बड़ा होकर इस गांव लौटा था, नए नाम से। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। गिरिजा ने धीमे स्वर में कहा, वो रेहान मंसूरी बनकर लौटा था। कमरा सन्न रह गया। रेहान का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मैं? पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे अब्बा रहीम मंसूरी ने तुम्हें मरने से बचाया था। उन्होंने तुम्हें अपनाया और गांव से दूर भेज दिया। तुम कभी जान नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे दाएं हाथ की वही पुरानी निशान, सब उसी बच्चे के हैं। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। तो किताब में जो नाम था, रेहान मंसूरी और केशव तिवारी, वो पिता और बेटे का नहीं, शिक्षक और शिष्य का हिसाब था। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यानी किताब मुझसे कह रही थी कि मैं वो वादा पूरा करूं जो रामदीन मास्टर ने छोड़ा था, सच लौटाना। नीली स्याही की लकीरें दीवार पर फैलने लगीं। किताब के पन्ने अपने आप पलट गए और अब आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था, वादा निभाया गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, पीपल के पत्ते स्थिर हो गए। रेहान ने किताब उठाई। उसका वजन हल्का लग रहा था, जैसे उसने अपना बोझ छोड़ दिया हो। धीरे धीरे स्याही मिटने लगी और आखिरी में बस एक नाम रह गया, मोहन। उसके बाद पन्ने राख बनकर उड़ गए। श्यामपाल ने सिर झुका लिया। कहानी पूरी हो गई। सरस्वती बुआ ने बुदबुदाया, नहीं बेटा, कहानियां नहीं मरती, बस किताबें बंद होती हैं। केशव ने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारे अब्बा को शांति मिली होगी। रेहान ने आंसू पोंछे और कहा, अब मुझे समझ आया, किताब मौत नहीं लिखती थी, मुक्ति लिखती थी। बाहर आसमान साफ हो गया। पहली बार कई बरसों बाद पीपल के नीचे दिया खुद ब खुद जल उठा और दूर कहीं मंदिर की घंटी बिना हाथ लगे बज उठी, एक लय में, जैसे किसी आत्मा ने आखिरकार विश्राम पा लिया हो। सुबह की धूप गांव पथरी घाट के ऊपर ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने बहुत लंबे अंधेरे के बाद पहली बार पर्दे हटाए हों। हवा में शांति थी, पर साथ ही एक अजीब सी खामोशी, जैसे सब कुछ शांत है पर कहीं ना कहीं कोई आवाज अब भी बाकी है। केशव तिवारी मंदिर के आंगन में बैठा था। उसके सामने मिट्टी में फैली नीली राख ठंडी हो चुकी थी, वही राख जो भविष्यवाणी की किताब के पन्नों की थी। हर रेखा में जैसे कोई कहानी दबा दी गई हो। रीमा धीरे धीरे पास आई। बाबा, अब तो सब खत्म हो गया ना? केशव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं एक नरमी भी थी। खत्म नहीं हुआ बिटिया, बस समझ में आ गया। रीमा ने पूछा, क्या? कि डर की जड़ हमेशा झूठ होती है और सच्चाई ही मुक्ति है। तभी थानेदार श्यामपाल मंदिर के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक पुराना जला हुआ फाइल कवर था। तिवारी जी, उसने कहा, ये कल रात स्कूल की दीवार के नीचे मिला, शायद बारिश के साथ बहकर बाहर आया हो। केशव ने फाइल खोली। अंदर आधा जला हुआ दस्तावेज था। उस पर नीली स्याही से बस कुछ शब्द बचे थे, 7वां नाम जो सच को सहेजेगा। श्यामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, किताब के 7 नाम पूरे हो गए, पर सवाल यह है, 7वां कौन था? रेहान मंसूरी उसी समय पहुंचा। कपड़ों पर अब भी नीले निशान थे, जैसे किताब की स्याही उसके साथ रह गई हो। शायद वो नाम अब हमारे बीच है, इंसान में नहीं, विचार में। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। रेहान ने कहा, जब किताब राख बन गई, मैंने उस राख में कुछ देखा था, 7वीं रेखा। वो किसी नाम की नहीं थी, वो एक शब्द की रेखा थी, सत्य। सरस्वती बुआ, जो अब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं, मुस्कुराईं।
मतलब 7वां नाम किसी इंसान का नहीं, उस सच्चाई का था जिसने इस गांव को बचा लिया। पंडित गिरिजा, जो अब धीरे धीरे संभल चुके थे, बाहर आए। उनके हाथ में वही तांबे की पट्टी थी। अब उस पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक चमकती हुई रेखा। उन्होंने कहा, कभी कभी श्राप और वरदान में फर्क मिटा दिया जाता है। यह पट्टी अब शांत है क्योंकि किताब ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। केशव ने राख को हाथ में उठाया। धीरे धीरे उसने उसे मंदिर की हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही राख धुएं में बदली, हवा में एक मीठी सी गंध फैल गई, मिट्टी, बरगद और बरसात की। रीमा ने पूछा, अब हम स्कूल खोलेंगे ना बाबा? केशव मुस्कुराया, हाँ बिटिया, अब वही स्कूल सच्चाई सिखाएगा, वो सच्चाई जिसे हमने छिपाया था। श्यामपाल ने मजाक में कहा, तो इस बार हाजिरी में डर नहीं लिखा जाएगा। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आई, पर रेहान अब भी चुप था। उसकी आंखें पीपल के पेड़ पर टिकी थीं। वहां हवा में जैसे नीली धूल की एक आखिरी लहर तैर रही थी। वह राख की नहीं थी, बल्कि रोशनी की। रेहान ने धीरे से कहा, किताब चली गई, पर उसकी स्याही हम में रह गई है। अब हर बार जब कोई झूठ बोलेगा, शायद वही स्याही फिर से लिखने लगे। पंडित गिरिजा ने कहा, और तब कोई नया केशव उसे पढ़ेगा, कोई नया रेहान उसे समझेगा। हवा में शंख की आवाज गूंज उठी, शांत, पवित्र। मंदिर के दियों में लौ एक साथ झिलमिलाने लगी। धीरे धीरे आसमान खुला और उसके नीचे गांव पहली बार निर्भय लगने लगा। बच्चे स्कूल की ओर भागे। उनके पैरों की मिट्टी से नीले निशान बनते गए, वही नीली रेखाएं जो अब डर नहीं, सच्चाई की गवाही थी। केशव ने आसमान की ओर देखा। अब ये गांव फिर से जिएगा। झूठ की राख से सच्चाई के अंकुर निकलेंगे। और तभी हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। वादा निभ गया। पीपल के नीचे दिया लौ की तरह थरथराया, फिर स्थिर हो गया। और भविष्यवाणी की किताब की कहानी, जो मौत नहीं मोक्ष लिखती थी, अब सच के नाम एक आखिरी पंक्ति छोड़ गई थी। हर किताब के अंत में एक नई शुरुआत लिखी होती है। बरसात के बाद गांव पथरी घाट में पहली बार आसमान साफ था। नीले आकाश में उड़ते बगुले ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने दर्द के बाद शांति को आकार दे दिया हो। पर उस सुबह पीपल के नीचे बंधी चौपाल पर सन्नाटा था। वहां जहां पहले हंसी, झगड़े और ढोल की आवाजें गूंजती थीं, आज सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी थीं। अब जब किताब नहीं रही तो न्याय कौन करेगा? केशव तिवारी चौपाल के बीच में बैठा था। उसके सामने स्कूल की पुरानी घंटी रखी थी, वही घंटी जो कभी किताब के श्राप के समय हर मौत से पहले अपने आप बजती थी। अब वह घंटी मौन थी, पर सब जानते थे इस गांव के मन में अब भी बहुत से नाम गूंज रहे हैं। थानेदार श्यामपाल ने सभा की ओर देखा। अब जब सच्चाई सामने है तो झूठ के साथ जीने का डर नहीं रहना चाहिए, उसने कहा। पर यह गांव डर के बिना रहना सीख पाएगा या नहीं, यह हम सबको तय करना है। सरस्वती बुआ ने अपनी लाठी पर झुकते हुए कहा, बेटा, किताब चली गई, पर उसने हमें याद दिला दिया कि झूठ चाहे दीवारों में बंद कर दो, पानी में डाल दो, वो फिर भी लौट आता है। अब सजा की नहीं, सुधार की पंचायत होनी चाहिए। गांव वाले सिर हिलाने लगे। किसी ने कहा, रामदीन मास्टर का नाम अब मंदिर में लिखा जाए। किसी और ने कहा, रहीम मिस्त्री की भी तस्वीर लगे, जिसने पाप छिपाया नहीं, सुधारा। रेहान मंसूरी, जो अब अपने असली नाम मोहन रामदीन को स्वीकार चुका था, उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं और मेरा परिवार इस गांव के हैं। मेरे अब्बा रहीम मंसूरी ने भले झूठ को छुपाया, पर उन्होंने एक बच्चे को बचाया। अब वही बच्चा यहां सच सिखाने आया है। मैं चाहता हूं कि स्कूल का नाम बदला जाए, सत्यदीप विद्यालय। चौपाल में एक पल को सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। गांव की औरतों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बच्चे जो पास खड़े सब सुन रहे थे,
दौड़कर स्कूल की टूटी दीवारों के पास खेलने लगे। वही जगह जो कभी डर की कहानी थी, अब उनकी हंसी की गूंज बन गई। केशव ने पीपल की ओर देखा। उसके पत्ते अब शांत थे, हवा में थिरकते हुए, जैसे किसी प्राचीन आत्मा की संतुष्टि व्यक्त कर रहे हों। बुआ, उसने कहा, किताब चली गई, पर उसकी राख में एक रेखा बची थी। वो रेखा मैंने मिटाई नहीं। स्कूल की दीवार पर उसी से नया शिलालेख लिखा है, यहां सच्चाई से डरना नहीं, उसे पढ़ना। पंडित गिरिजा आगे आए और बोले, हर श्राप का अंत तब होता है जब इंसान खुद अपने कर्म को स्वीकार ले। आज ये गांव वही कर रहा है। अब इस चौपाल में डर नहीं, न्याय की बातें होंगी। श्यामपाल ने मुस्कुराकर कहा, अब पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी शायद, जब हर दिल खुद अपना चौकीदार बन जाए। धीरे धीरे सभा छूटने लगी। मिट्टी में कदमों के निशान रह गए और पीपल की जड़ में रखा दिया अब बिना हवा के भी स्थिर जल रहा था। रीमा पास आई और बोली, बाबा, किताब ने सबको बदल दिया ना? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, किताब नहीं बिटिया, सच्चाई ने। किताब तो बस आईना थी जिसमें हम सब ने अपना चेहरा देखा। रेहान ने आगे बढ़कर कहा, अब मैं स्कूल संभालूंगा बाबा। केशव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब ये तुम्हारा है, सत्यदीप विद्यालय, जहां भविष्यवाणी नहीं, समझ पढ़ाई जाएगी। सूरज ढलने लगा। पीपल के नीचे बहती हवा में अगरबत्ती की महक थी और दूर मंदिर की घंटी धीरे से बजी, बिना डर, बिना रहस्य, बस अपनी लय में। आसमान में पक्षियों की कतार लौट रही थी और उनकी उड़ान की दिशा वही थी जहां से कभी नीली स्याही की लकीर उठी थी। अब वो लकीर उजाले में घुल गई थी। गांव पत्थरी घाट फिर से जीवित हो चुका था और उसके हृदय में, जहां कभी भविष्यवाणी की किताब का भय था, अब एक नया शब्द लिखा गया था, विश्वास। गांव पत्थरी घाट में उस सुबह कुछ नया था। सालों बाद स्कूल की घंटी बच्चों की हंसी में डूब रही थी। मिट्टी में खेलते छोटे छोटे पैर, नई खड़ियों से दीवारों पर खींचे सूरज और बादल। वो स्कूल जो कभी डर की निशानी था, अब सत्यदीप विद्यालय बन चुका था। केशव तिवारी बरामदे में खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर मन के भीतर कुछ गहराई में अब भी एक लहर चल रही थी, जैसे सब खत्म नहीं हुआ, बस किसी नई जिम्मेदारी का आरंभ हुआ है। रेहान मंसूरी, अब जिसे गांव मोहन मास्टर कहने लगा था, बच्चों को मिट्टी पर अक्षर सिखा रहा था। सत्य, वह बोला। सच, बच्चे एक साथ बोले, सच। पीछे रीमा पानी के घड़े भर रही थी और सरस्वती बुआ अपनी लाठी के सहारे दीवार के पास बैठी बच्चों की मस्ती देख रही थी। अब देखो, डर गया इस गांव से डर, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। केशव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ बुआ, पर सच्चाई का बीज जितना मीठा दिखता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। थानेदार श्यामपाल उसी वक्त अंदर आया। अब वह वर्दी में नहीं था, सिविल कपड़ों में था, पर उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, ठोस और आत्मविश्वास भरी। उसने कहा, तिवारी जी, अब डर की फाइलें बंद हो गईं, पर सच्चाई की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने थाने की दीवार पर भी लिखा है, न्याय वही जो सच्चाई को बचाए, डर को नहीं। सब हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया, पर तभी पंडित गिरिजा मंदिर से दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पुरानी तांबे की चमक थी, वही पट्टी जो पहले शांत हो चुकी थी। अब उस पर हल्का सा अक्षर उभर रहा था, धूप में चमकता हुआ। केशव ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? गिरिजा ने सांस संभाली और कहा, ये पट्टी फिर जागी है। उस पर नया शब्द लिखा है, जमानत। श्यामपाल ने भौहें चढ़ाईं। जमानत? किसकी? गिरिजा ने गंभीर स्वर में कहा, किसी की नहीं, शायद हमारी। जिस तरह हम सब ने झूठ से मुंह मोड़ा, सच्चाई ने हमें जिंदा रहने की जमानत दी है। पर अगर हमने फिर कभी सच से मुंह मोड़ा, ये पट्टी फिर जाग उठेगी। रेहान बच्चों की ओर देखकर बोला, मतलब अब सच्चाई हमारी जिम्मेदारी है। केशव ने पट्टी अपने हाथ में ली।
धूप उस पर पड़ते ही हल्की नीली रोशनी चमकी और अक्षर फैलकर एक पंक्ति बने, हर गांव को एक किताब नहीं, एक वादा चाहिए। केशव की आंखें भीग गईं। उसने कहा, हम वो वादा निभाएंगे जिसके लिए रामदीन मास्टर मरे नहीं, जिए। सभी चुप थे। हवा में मंदिर की घंटी की हल्की गूंज थी। सरस्वती बुआ ने धीरे से कहा, अब ये गांव तांबे से नहीं, बच्चों की सच्चाई से चमकेगा। रेहान ने मिट्टी पर उंगली से एक शब्द लिखा, सत्य, और उसके नीचे छोटी सी रेखा खींची, विश्वास। श्यामपाल ने हंसकर कहा, अगर अगली पीढ़ी ने यही 2 शब्द सीख लिए तो हमें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीमा ने कहा, अब किताबें डर नहीं दिखाएंगी बाबा, सपने सिखाएंगी। और केशव ने जवाब दिया, हाँ बेटिया, अब हर किताब भविष्यवाणी नहीं करेगी, वो भविष्य बनाएगी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान में वही हल्की नीली आभा फैली, जैसे किताब की स्याही अब आशीर्वाद बनकर गांव के ऊपर तैर रही हो। बच्चों की हंसी, दियों की रोशनी और मिट्टी की महक सब मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे थे। गांव पथरी घाट अब डर की कहानी नहीं, सच्चाई की जमानत बन चुका था। और कहीं बहुत दूर हवा की सरसराहट में एक परिचित आवाज सुनाई दी, किताब खत्म नहीं हुई, बस अब उसके लेखक तुम बन गए हो। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गांव पत्थरी घाट के ऊपर सूरज का आखिरी लाल गोला ऐसे ठहरा था जैसे धरती से विदा लेने से पहले एक बार और देखना चाहता हो कि अब यहां सब सच में शांत है या नहीं। हवा में सीलन नहीं थी, न डर, बस एक स्थिरता। स्कूल की दीवार पर लिखा नया नाम, सत्यदीप विद्यालय, अब सूख चुका था। बच्चे घर लौट गए थे। आंगन में दिए जलने लगे थे। केशव तिवारी ने स्कूल का ताला लगाया। आज पहली बार इस ताले में डर नहीं लगा। रेहान मंसूरी मुस्कुराया, अब ये ताला चीजों को बंद करने के लिए नहीं, सच्चाई को संभालने के लिए है। रीमा ने दोनों को चाय के कप थमाए। अब तो सब ठीक हो गया बाबा, 7वां दिन भी निकल आया। केशव ने गहरी सांस ली। हाँ बेटिया, 7 दिन की गिनती खत्म हुई। किताब की स्याही भी राख बन गई। उसकी आंखें पीपल के पेड़ पर गईं। पत्ते स्थिर थे, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। सरस्वती बुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं। 7वें दिन की सांझ को अगर शांति महसूस हो, उन्होंने कहा, तो समझ लेना श्राप सच में खत्म हो गया। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया। पीपल के पत्ते अचानक एक साथ हिले और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वही गूंज, वही लय, बस इस बार उसमें डर नहीं, कोई संकेत था। श्यामपाल, जो चौपाल की तरफ जा रहा था, पलटकर बोला, अरे घंटी तो किसी ने छुई भी नहीं। सबकी निगाहें मंदिर की ओर गईं। पंडित गिरिजा बाहर आए। चेहरे पर बेचैनी थी। कहीं कुछ बदला है। दीवार की पट्टी फिर हल्की चमकने लगी है। रेहान ने कदम बढ़ाए, शायद आखिरी बार, चलिए देखते हैं। सब मंदिर के अंदर पहुंचे। दीवार पर वही तांबे की पट्टी अब धूप में नहीं, बल्कि भीतर से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई सांस बची हो। उस पर अक्षर उभरने लगे। 7वां दिन पूरा हुआ, पर हर सच्चाई एक नया सवाल छोड़ जाती है। केशव ने धीरे से कहा, अब क्या बाकी है? पंडित गिरिजा बोले, शायद यह किसी और के लिए लिखा गया है, किसी आने वाले के लिए। और तभी मंदिर के बाहर से साइकिल की घंटी बजी। सबने मुड़कर देखा। एक अनजान यात्री स्कूल के गेट के पास खड़ा था। उसके कंधे पर झोला, सिर पर टोपी और आंखों में धूप और धूल का मिला जुला रंग। वह मुस्कुराया, माफ कीजिए, मैं रास्ता भूल गया था। यह सत्यदीप विद्यालय है ना? रेहान ने सिर हिलाया। हाँ, पर अब स्कूल बंद हो चुका है, कल सुबह आइए। यात्री ने झोले से एक छोटी नोटबुक निकाली। मुझे यह रास्ते में खेतों में मिली, किसी ने शायद गिरा दी हो। केशव ने आगे बढ़कर नोटबुक ली। वही पुरानी जिल्द, वही गाढ़ा नीला किनारा। उसका दिल रुक सा गया। ये तो
रीमा ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, ये किताब की तरह ही लगती है। रेहान ने आगे बढ़कर पूछा, आपको यह कहाँ मिली? यात्री ने मुस्कुराकर कहा, बस पीपल के नीचे मिट्टी में आधी दबी थी। और अजीब बात है, उसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा था। श्यामपाल ने सतर्क नजरों से कहा, क्या? यात्री ने किताब खोली और जोर से पढ़ा। जिस गांव ने सच्चाई को पाया, अब उसे निभाना होगा, क्योंकि हर किताब खत्म नहीं होती। कुछ किताबें अगले लेखक का इंतजार करती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेहान ने यात्री की आंखों में देखा। उसमें वही नीली झिलमिल थी जो भविष्यवाणी की किताब की स्याही में थी। केशव ने कांपते स्वर में कहा, आपका नाम क्या है भाई साहब? यात्री मुस्कुराया, नाम का क्या है? लोग अलग अलग जगह मुझे अलग बुलाते हैं, पर जहां सच्चाई अधूरी हो वहां मैं लौट आता हूं। इतना कहकर उसने किताब टेबल पर रखी, पीपल की दिशा में देखा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। रेहान आगे बढ़ा। किताब फिर चमक रही थी। अब उसके पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी, हर युग में एक तिवारी, एक मोहन और एक किताब जरूर जन्म लेते हैं। धीरे धीरे हवा ठंडी हुई, दिए की लौ स्थिर हो गई और सबने समझ लिया, किताब खत्म नहीं हुई, उसने बस अपना लेखक बदल लिया है। पथरी घाट फिर शांत हो गया, पर उसके आसमान में वह हल्की नीली रोशनी अब भी तैर रही थी, कभी भविष्यवाणी बनकर, कभी प्रेरणा बनकर। और उसी रोशनी के नीचे सत्यदीप विद्यालय के पहले पन्ने पर एक बच्चा लिख रहा था, मेरा नाम आर्यन तिवारी है, आज से मैं अपनी कहानी लिखूंगा। सुबह की सुनहरी रोशनी स्कूल की खिड़कियों से भीतर झर रही थी। मिट्टी की दीवारें अब सफेद रंग में रंगी थीं और दरवाजे पर नया बोर्ड लगा था, सत्यदीप विद्यालय, जहां सच सीखा जाता है, सिखाया नहीं जाता। गांव पथरी घाट में अब न डर था न अफवाह, पर उस सुबह कुछ अलग था। हवा में वही जानी पहचानी नीली महक थी, वही स्याही की खुशबू जो सिर्फ एक किताब जानती थी। केशव तिवारी बरामदे में बैठा था, बच्चों को कक्षा में जाते हुए देख रहा था। रेहान, आज पहली बार ये स्कूल मुझे सचमुच जिंदा लगता है, उसने कहा। रेहान मंसूरी, अब गांव में सबके लिए मोहन मास्टर, मुस्कुराया। हाँ तिवारी जी, पर किताब की वो नई प्रति, उसने टेबल की ओर देखा। आपने उसे फिर खोला? केशव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, जब कोई पन्ना खुद खुलने को कहे तभी पढ़ना चाहिए। किताबें जबरदस्ती नहीं पढ़ी जाती रेहान, वे अपने समय पर बोलती हैं। इतने में रीमा दौड़ती हुई आई। बाबा देखिए, बच्चे मिट्टी पर कुछ लिख रहे हैं। दोनों बाहर आए। स्कूल के मैदान में छोटे छोटे बच्चों ने मिट्टी पर लकड़ियों से शब्द उकेरे थे, सत्य, विश्वास, वादा, शांति। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो, किताब के पन्ने नहीं रहे, पर उसके शब्द इन बच्चों के हाथों में हैं। सरस्वती बुआ पीछे से बोली, किताब तो वही करती रही जो इंसान ने नहीं किया, सिखाना। फिर हंसकर कहा, अब तो डर की नहीं, दियों की पीढ़ी आएगी। थानेदार श्यामपाल, जो अब चौपाल के मुखिया बन चुके थे, पास आए। तिवारी जी, लगता है अब ये किताब की कहानी भी गांव की लोक कथा बन जाएगी। केशव ने गहरी सांस ली। हाँ, पर हर लोक कथा सच की याद दिलाती है। वो किताब हमारी गलतियों की गवाह थी और अब इन बच्चों की प्रेरणा बनेगी। अचानक मंदिर की ओर से घंटी बजी, धीमी, स्थिर और मधुर। सबकी नजर उस दिशा में गई। वहां पंडित गिरिजा खड़े थे, हाथ में वही तांबे की पट्टी। इस बार पट्टी पर हल्की नीली रेखा चमक रही थी। अब स्याही नहीं, कर्म लिखेंगे। पंडित ने कहा, इसका मतलब समझे तिवारी जी? केशव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब भविष्यवाणी नहीं होगी, भविष्य कर्म से लिखा जाएगा। धीरे धीरे आसमान में बादलों की लकीरें खिंच गईं। पीपल के पत्तों पर धूप झिलमिला रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा मुस्कुरा रही हो। रेहान ने धीरे से कहा,
कभी सोचा था हम एक श्राप की कहानी में नहीं, एक सीख की कहानी में जी रहे हैं, रीमा बोली। और अब कोई किताब अगर लिखी जाएगी तो डर से नहीं, उम्मीद से। केशव ने उनकी ओर देखा। हाँ बिटिया, अब हर बच्चे की कॉपी उस किताब का नया अध्याय है। धीरे धीरे हवा चली और टेबल पर रखी नई नोटबुक का पहला पन्ना अपने आप पलट गया। सबने देखा, वहां स्याही नहीं, धूप से बने अक्षर उभरे थे। हर सदी में एक कहानी लौटती है ताकि इंसान याद रखे, झूठ से बना डर हमेशा सच से हारता है। पीपल के नीचे दिया जल उठा। बच्चों की हंसी उस दिए की लौ में घुल गई और हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी। अब किताब बंद नहीं हुई, बस उसने अपने आखिरी पन्ने का अर्थ बता दिया। आसमान से हल्की नीली रोशनी उतरी। वही स्याही जो कभी श्राप थी, अब वरदान बनकर धरती को छू रही थी। गांव पथरी घाट अब किताबों का नहीं, कर्मों का गांव बन गया था। और हर शाम जब सूर्य ढलता, पीपल की परछाई मिट्टी पर लिख देती, भविष्यवाणी की किताब खत्म नहीं हुई, अब वो हर इंसान के दिल में खुलती है।